हमारे मन की मशीन बहुत विचित्र है। मन ही तो है कि जो हमारे पेट को भी खराब करता है, यानी कि मन ने करा कि हमने ये चीज़ खानी है, वो हमारी चीज़ पेट के अनुकूल नहीं थी, फिर भी मन के घोड़ों के अनुसार हमने उस चीज़ को खाया और खाते ही हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न बीमारी आ गई। तो आज मैं सारी इसी चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ। पिछली काफ़ी चर्चाओं में मैंने ज्योतिष के बारे में भी चर्चा की है सारी, और आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि जो हमारा मन है शरीर का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और मन का और हमारे हार्ट का और शरीर का हमारे ज्योतिष से क्या संबंध है और इसका निवारण क्या है। निवारण के लिए आज मैं सबसे बेहतर बताऊंगा हमारे सभी दर्शकों के लिए कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये सृष्टि का सबसे अमूल्य मंत्र है, सबसे बेहतरीन मंत्र है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का हमारे मन से हमारे शरीर पर और ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडलियों के ग्रहों के दोष को ठीक करने के लिए कैसे उसका प्रभाव है, ये हमारी आज की इस चर्चा में विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। तो सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र साथ लगाए हैं कि जो आपके ब्रेन के और ओम नमः शिवाय का वैज्ञानिक क्या तथ्य है और हमारे शरीर से ओम नमः शिवाय मंत्र से क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हमारा मन ठीक होता है और कैसे हमारे जो ग्रहों के दुष्प्रभाव है वो ओम नमः शिवाय मंत्र करने से किस प्रकार ठीक होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। और सारे चित्र जो साथ लगे हुए हैं आप बराबर इस वीडियो का अंत तक देखें, ताकि वास्तव में आपको ये पता लगेगा हमारी इस वीडियो से कि हमारी ज्योतिष का हमारे ग्रहों का मन और मानव हार्ट पे, मानव के दिल पर और मन पर कितना गहरा संबंध है, ये आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो चले शुरुआत करते हैं कि ज्योतिष का संबंध क्या है। हमारी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में एक तो होते हैं हमारे जन्म के समय ग्रह, दूसरे होते हैं चंद्र कुंडली जो हमारी वर्तमान के ग्रहों पे, उस पर गोचर, गोचर शब्द है वर्तमान में जो हमारे ग्रह आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे हैं, उनका हमारे इस पर शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। हमारे देश में जितने पंचांग हैं उनके अंदर वर्तमान हर साल का पंचांग आता है, हर साल के पंचांग में ग्रहों का गोचर होता है। आप ये देखें जो गोचर के अंदर ग्रह चल रहे हैं वही हार्ट और मन को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारी चंद्र कुंडली में जो गोचर पर हमारा जो लगन कुंडली का चौथा खाना है, चौथा, वो हमारे हार्ट और मन का है। मन के दो केंद्र हैं, एक जन्म कुंडली का चौथा और एक पहला, यानी कि मन के दो स्थान हैं हमारे शरीर में। एक हमारा हार्ट के पास, हृदय के पास, दूसरा स्थान है हमारे मस्तिष्क में। अब जब हमारी प्लैनेटरी पोजीशन गोचर में वर्तमान में, यानी गोचर में हमारे हार्ट और मन के स्थान पर अगर गलत ग्रह आ जाते हैं, राहु केतु मंगल या शनि, तो हमारे हार्ट का तनाव बढ़ जाता है, गर्मी गुस्सा तनाव बढ़ जाता है। अब उसको ठीक कैसे करें। मेरे पास पिछले 20 सालों से प्रश्न रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और गंभीर बीमारियों पर और तनाव पर काम कर रहा हूं ज्योतिष के अनुसार। आप चौंकिए नहीं, क्योंकि बहुत से आज भारत के अंदर इस पे बड़ा असमंजस है। कारण क्या है कि जितने भी विद्वान हमारे एस्ट्रोलॉजी में हैं वो गोचर पर प्रेडिक्शन कम करते हैं, तो लोगों में इतना विश्वास नहीं जमा। वो ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषियों की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। ठीक, तो मैं गोचर का महत्व आपको समझाता हूं कि जैसे जैसे वर्तमान में हमारी प्लैनेटरी पोजीशन घूमती है तो हमारे हार्ट और मन के घोड़े भी उसी प्रकार घूमते हैं। तो जब मन चंचल होता है तो हमारे निर्णय शक्ति हमारी गलत होती है, क्योंकि मन दो स्थान को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को। वो मैंने चित्र इसमें सारे लगाए हैं ब्रेन के हमारी इस वीडियो में। अब आज ये मैंने पिछले 15-20 साल से रिसर्च करके ओम नमः शिवाय मंत्र पर बहुत बड़ी रिसर्च की, और 15-20 साल से मैं मेरी प्रेडिक्शन के अंदर उपायों में ओम नमः शिवाय मंत्र पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, वो वैज्ञानिक तथ्यों के तरीके से। कारण क्या है कि हमारे धार्मिक में या उसमें भिन्न भिन्न गुरुओं ने अपने मंत्र बनाए, आप उस पर कहीं भी मत भटकें। आज हमारा पूरा समाज मंत्र में भी भटका हुआ है, जैसे धार्मिक सामानों में भटका हुआ है। अब एक बात बताइए कि आप ग्रह तब काम करेंगे किसी के जब आप अपने शरीर का सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट ये है कि ग्रहों की आप सलाह लें, ज्योतिष से सलाह लें
कि आपके वर्तमान ग्रह किस तरफ चल रहे हैं, फिर अपने स्वयं का सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि जो पुराने समय में हमारा अध्यात्म था, धर्म के पाखंड को छोड़ के अध्यात्म मतलब आप सुबह मेडिटेशन करें। अब मैं तरीका बताता हूँ आपके ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। मंत्रा मेडिटेशन मैंने 16, 17, 18, 20 साल से इस पर वर्क किया है। आप जो ओम नमः शिवाय है उसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। महिलाओं के लिए विशेष तौर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी महिलाएं किचन में काम कर रही हैं, आटा गूँथ रही हैं, रसोई में खाना बना रही हैं, या घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, कोई भी काम कर रही है महिलाएं, चाहे बेड पर बैठी हैं चाहे बिस्तर में बैठे हैं, आप मन ही मन ओम नमः शिवाय को जितना करेंगे, कोई उसकी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई माला लेने की जरूरत नहीं है, कोई अंगुलियों पे गिनने की जरूरत नहीं है। आप मन ही मन जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ेगी। ये वैज्ञानिक सत्य है। हमारे शरीर की जो नाभि केंद्र है, नाभि शरीर की, वो हमारा सूर्य चक्र है, सोलर प्लक्स है, और पूरे शरीर का एनर्जी का केंद्र है। जैसे ही हम ओम का मन ही मन उच्चारण करते हैं, हमारी नाभि पर खिंचाव आता है। ओम नमः शिवाय जैसे हम ओम का, तो हमारे मामूली से होठ जो हिलते हैं, मुंह जो हिलता है, उससे हमारे चेस्ट लंग्स प्योरीफाई होते हैं, और हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन केमिकल है जो खुशी और गमी को कंट्रोल करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र करने से आपकी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी जागती है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं, कोई पाखंड नहीं। दूसरा, दुनिया ने भटका रखा है सभी लोगों को कि आप आसन लेके बैठें, इस अवस्था में बैठें, उस अवस्था में बैठें, कोई फॉर्मेलिटी मत करें। मेरा ये अनुभव है 20 साल का, हमारे सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मेलिटी में मत पड़ें। ओम नमः शिवाय को अपने शरीर में आप समा जाएं। दूसरी बात, ये भी बहुत लोगों के प्रश्न आए कि भी ओम नमः शिवाय बोल के करना चाहिए मानसिक, उसके अंदर भी बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा आप मन ही मन करेंगे, वो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा करेगा, आपका तनाव उतना ज़्यादा कम करेगा। क्योंकि जन्म कुंडलियों में जो ग्रहों के दोष होते हैं, दुनिया मेरे से पूछती है, आप कहीं भी कोई आप खुद भटक रहे हैं, जनता खुद भटक रही है, भटकाने वाले बहुत हैं हिंदुस्तान के अंदर कि आप ये सामान कर लो, रत्न पहन लो, पत्थर पहन लो, ये यंत्र कर लो। अब एक बात बताइए, ज्योतिषाचार्य आपको सलाह दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, जैसे एक वकील और सीए आपसे चार्ज लेकर के आपको रास्ता दिखाता है, टैक्सेशन की पॉलिसी देता है कि आप बेहतर टैक्सेशन कैसे करेंगे। इसी प्रकार पुराने समय में आए तो हमारे यहाँ बादशाह अकबर जब भारत में रहे तो उनके सलाहकार बीरबल थे। आप ये देखें उन्होंने बीरबल को क्यों रखा, बादशाह मुस्लिम और सलाहकार उनका हिंदू, यानी कि उनको राज्य संभालने की, राज्य काज चलाने की सबसे ज़्यादा अकल सूझबूझ बीरबल में लगी अकबर को, और उन्होंने बीरबल की सलाह से ही राज्यकाल चलाया उस मुस्लिम बादशाह अकबर ने। इसी प्रकार मैं बार बार सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि हमारी सलाह आपको काम कर सकती है। सलाह से ही आप जो हमारी ग्रहों के जितनी दोष हैं, जन्म पत्रियों में प्रभाव होता है, शरीर पे सितारों का, ग्रह सितारों का प्रभाव है। मैंने इस वीडियो में जो चित्र लगाए उनमें बिल्कुल चित्रों के अंदर वैज्ञानिक तथ्य हैं कि जो आपको साबित कर देंगे कि हमारे शरीर पर ग्रह सितारों का प्रभाव है। आप चंद्रमा का देखिए, पूर्णिमा के दिन आप समुद्र के किनारे अगर पूर्णिमा के दिन होते हैं तो पानी 10 मीटर 5 मीटर ऊंचा हाई टाइड क्यों आ जाती हैं, तो इसका मतलब समुद्र चंद्रमा का जल से संबंध है, ग्रह सितारों का पूरे मानव जीवन के शरीर से संबंध है। तो उसका जन्म कुंडली पे जो खाने हैं वहाँ ग्रह सितारों का प्रभाव आता है। इस बात में गुमराह ना हो कोई भी कि भी ग्रह सितारों का कोई प्रभाव नहीं, मानव जीवन पर पूरा भी प्रभाव है। जैसे हमारी बॉडी की ग्रह सितारे हमारे नेगेटिव होते हैं, हमारी बॉडी की ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने का साधन सबसे बड़ा हमारा ओम नमः शिवाय, उसका हमारी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी साउंड साइंस है, उसके अनुसार भी, क्योंकि ओम नमः शिवाय में जो रेजिज है, जो किरणें हैं, जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आप मानसिक जाप से करेंगे तो आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी, जो ग्रहों के प्रभाव से जो नेगेटिविटी आई है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर के आपको काम करने की दिशा, सोच समझ, आपके रास्ता चुनने की सोच समझ, काम की, व्यापार की, आपके परिवार को संभालने की सोच बुद्धि पॉजिटिविटी से आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र किसी गुरु का दिया हुआ नहीं,
ये सृष्टि का मंत्र है, इस पे किसी की कोई फॉर्मेलिटी नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। आपने चप्पल पहन रखी हो, जूता पहन रखा हो, गाड़ी चला रहे हो, काम कर रहे हो ऑफिस में, सभी लोग इसको बिना काउंटिंग के, बगैर गिने कर सकते हैं। भगवान आपसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं मांगता। आप किसी भी बहम में ना रहें, क्योंकि ये ऊर्जा का मामला है। हमारा शरीर पूरा ऊर्जा का भंडार है। हमारी जो नाभि केंद्र है वो हमारी पूरा ऊर्जा का केंद्र है। जो हमारी मन की मशीन है, सबसे बड़ी उस मन की मशीन को ग्रहों के प्रभाव से और ज्योतिष की सलाह से मन की मशीन को आप सेल्फ मैनेजमेंट करना सीखें। जय हिंद, वंदे मातरम।